बड़ी बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। और बहनों भाइयों, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार के जो हैं आपको बता दें वादे थे कि हम मानदेय बढ़ोतरी कर रहे हैं। आप जब जितना ज़्यादा जो आदेश जारी हुआ, इस आदेश को या शासनादेश को जो आप पढ़ेंगे डीपली, आपके सामने सच्चाइयाँ उतनी ज़्यादा खुलती चली जाएंगी। यानी कि जितने भी राज हैं वो पर्दाफाश होते चले जाएंगे। जी हाँ, और ये सच है बिल्कुल। और इस सच्चाई को आज हम आपके सामने दिखाने वाले लेटर सहित। इस लेटर को एक बार फिर से आप लोग देखना। हालांकि इस लेटर को हमने पहले भी आपको दिखा दिया, जब ये जारी हुआ उसके बाद भी हमने खबर दे दी कि ये सरकार ने मानदेय वृद्धि की है, प्रोत्साहन राशि दी है। इसको डीपली में समझते हैं, और जितना ज़्यादा आप इस लेटर को समझेंगे, शासनादेश में पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे कितना बड़ा धोखा बहनों के साथ हुआ है। और एक कड़वा सच है। कड़वा सच दोस्तों हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मानदेय वृद्धि तो हमें कहीं से समझ में आ ही नहीं रही है। इसको समझिएगा, मानदेय वृद्धि ये होती है कि जब आपके नियम शर्तें कानून ना हो। इस बात को भी समझना चाहिए, नियम शर्तें कानून ना थोपे हों। अभी हम लेटर में दिखाएंगे, इस पत्र में साफ लिखा है ये नियम होने चाहिए, तब आपको एक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मान लीजिए आपके उच्च अधिकारी ने कह दिया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इन नियमों का पालन नहीं कर रही है, तो ऐसे में प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिलेगी। और इस पर ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि मानदेय वृद्धि हो गई। मानदेय वृद्धि में किसी प्रकार की नियम शर्तें नहीं होती हैं। आप अपना महीना पे काम कर रहे हैं, आपको महीने पे सैलरी मिलेगी, मानदेय मिलेगा, वेतन मिलेगा, जो भी आप कहते हो। नियम शर्तें नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ तो बखूबी नियम शर्तों का उल्लेख है। और आपको बता दी, जो प्रोत्साहन राशि आपको 2019 से मिलनी थी, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोत्साहन राशि है ये दोस्तों। कान खोलकर आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए। परफॉर्मेंस बेस्ड, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये पत्र में साफ साफ उल्लेखित है। मानदेय वृद्धि हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये मानदेय में जुड़ेगा, इसलिए मानदेय वृद्धि कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये परफॉर्मेंस बेस्ड राशि है, मानदेय में तभी जुड़ेगा, यानी कि आपकी मानदेय वृद्धि तभी होगी जब आप अच्छा काम करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर दो कंडीशन रखी गई है, एक कंडीशन को अगर आप फिलफिल कर रहे हैं यानी कि पूरा कर रहे हैं, दूसरे कंडीशन को नहीं कर रहे हैं, तो आपको आधा ही रुपए दिया जाए। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि पैसा डिवाइड किए गए हैं ना, हम आपको सबको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अगर आप दोनों कंडीशन को फिलफिल कर रहे हैं, तब जाकर आपको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी, परफॉर्मेंस बेस्ड राशि। तो ऐसे में हम शांत रहने वाले तो अब है नहीं, क्योंकि सरकार के विरुद्ध हम प्रदर्शन करेंगे, जो हमें अधिकार प्राप्त है। समझिए इस बात को। मैं किसी प्रकार से भड़काना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता हूँ सच बताना। क्योंकि जिस तरीके से परोसा जा रहा है कि मानदेय वृद्धि हो गई है और एक बहुत बड़ा ऐलान हो गया है, तो बता दूं ये कोई बड़ा ऐलान नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी मानदेय वृद्धि नहीं है, इससे प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। प्रोत्साहन राशि, इस बात को रखिएगा याद। इसमें लिखा हुआ है, ये पत्र हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ये ऑफिशियली लेटर है। बी हेकाली झिमोमी, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन का यह पत्र है। इसमें साफ लिखा हुआ है, पहले तो देखिए लिखा हुआ है कि 7 मार्च 2019 द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन योजना के मानकों में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। यानी कि संशोधन हुआ है। इसमें संशोधन होकर क्या निकल कर आया, दूसरे नंबर पर आप गौर करिए, इसमें लिखा हुआ है, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश है, या आपको बता दें, इसमें लिखा हुआ है कि निर्देश प्राप्त हुआ है शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत, यानी कि विचार किया गया। और इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी और सहायिकाओं को निम्न अनुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। अब यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि निम्न के अनुसार प्रोत्साहन राशि, यहाँ पर कहीं पर भी लिखा कि मानदेय वृद्धि, और प्रोत्साहन राशि और कंडीशन भी लिखी हुई है, शर्तें भी लिखी हुई है। इन शर्तों का पूरा करने के बाद ही प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सुन लीजिए शर्तें। प्रोत्साहन राशि हेतु मानकों एवं मापदंडों का विवरण, कमाल की बात है, इसमें भी मापदंड है। और इसमें दूसरे नंबर पर लिखा है प्रतिमाह देय प्रोत्साहन राशि की धनराशि रुपयों में। बाकी हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सब आप खुद डिटेल में पढ़ लीजिए। नियम और शर्तें भी दी गई हैं, हमने हर खबर में नियम और शर्तें बताई हैं। कुछ जगहों पर हमने मानदेय कहा है, मानदेय हमने इसलिए कहा है दोस्तों क्योंकि मानदेय में अटैच हुआ है। लेकिन कहीं पर हमने बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर नहीं की है, क्योंकि हमें मालूम है सिर्फ और सिर्फ मजाक हुआ है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मजाक हुआ है। आपको बताने अभी इसलिए मजाक मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी चुनाव करीब है और सरकार हिंडोरा पीट रही है कि हमने देखो मानदेय 100 बढ़ा दिया। अभी देखिए, रुकिए, अभी कई जगहों पर ये बड़े बड़े ऐलान होंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी। वित्त मंत्री जो है अपना पत्र जारी करते हैं, ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हैं, उसमें ही वो लिखते नहीं है सही तरीके से हमने कितनी मानदेय वृद्धि की, ट्वीट भी गलत लिखते हैं, मानदेय को मनादा ही लिखते हैं। मतलब ऐसे मंत्री किस तरीके से काम कर रहे हैं, जिन्हें हिंदी लिखना शुद्ध नहीं आ रही है, जिनको ये नहीं पता चल रहा है कि कितना मानदेय कब बढ़ता है, किसका बढ़ता है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कैसे ये उच्च नेतृत्व कर रहे हैं, बड़ा सवाल है।
और पढ़ा लिखा युवा, एजुकेटेड युवा, हाईली एजुकेटेड युवा जो है सड़क पर घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी के मारे परेशान है, और जिनको मानदेय सही तरीके से लिखना नहीं आता वो मंत्री बने हुए बैठे हैं। कैसे देश का विकास होगा, कैसे प्रदेश का विकास होगा, ये बड़ा सवाल है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमेशा मैं प्रतिक्रिया लेता रहा हूँ। और लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाइए। कुछ पत्र में हम और देख लेते हैं, 1-2 लाइन नीचे और लिखी है। इसमें लिखा हुआ है, एक माह में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कुल अधिकतम ₹1500 मिनी को 1250 एवं सहायिकाओं को 750 प्रोत्साहन धनराशि अतिरिक्त मानदेय के रूप में प्राप्त हो सकेगी। कमाल की बात है, यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से जो है गुमराह करने का काम किया गया। मैं आपको बता दूं, सरकार ने कोई खुशखबरी नहीं दी है। मैं नाराज़गी जाहिर करता हूँ, कोई खुशखबरी नहीं दी है। जितना आप इस पत्र को एनालिसिस करेंगे, अगर आप डीपली नहीं पढ़ते, सिंपल तौर पर पढ़ते हैं, तो आपको लगेगा बहुत बड़ा ऐलान हो गया। अगर डीपली एक एक लाइन को अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोत्साहन राशि है और अधिकतम का जिक्र है। न्यूनतम कुछ भी हो सकता है, अधिकतम इतना मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अधिकतम का लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने, जो भी सच है वो लिखा हुआ है। अब इस सच को जुटलाया तो जा नहीं सकता, क्योंकि सरकार का ये पत्र है, ऑफिशियली पत्र है। कोई सूत्रों के हवाले से या कोई मन से कोई खबर तो कही नहीं जा रही। हालांकि सूत्रों के हवाले से भी खबर कही जाती तो वो भी सच होती है, ऐसा नहीं है सच नहीं होती, लेकिन वो उसमें 50-50 के चांस होते हैं। लेकिन ये तो ऑफिशियली लेटर है। अब इसे मानदेय वृद्धि जो है कैसे कह सकते हैं, प्रोत्साहन राशि है, परफॉर्मेंस बेस्ड है। आप कितना अच्छा काम करते हैं उस हिसाब से आपको राशि मिलेगी, इसमें साफ लिखा हुआ है। दुख की बात है, हमने सोचा नहीं था, हमने सोचा था कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें ऐड करके देगी। और ठीक है, जो हुआ कुछ ना सही से तो थोड़ा बहुत तो हम मानेंगे, हाँ कुछ तो किया, लेकिन इससे खुश होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप बताइए, क्या सही है ये ऐलान या इससे अच्छा खासा होना चाहिए था? दुखी हैं आप, खुश हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी कमेंट बॉक्स में दीजिए। विश्लेषण आज का बस यही खत्म हुआ। अब मानदेय जुड़ी हुई कोशिश करेंगे कि हम आपको कोई बड़ी खबर ना दें उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, तो मानदेय जुड़ी हुई हमने हर एक खबर और एक हर अपडेट आपको प्रदान कर दिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहते हैं तो हो सकता है हम आपको न्यूज़ दें। मिलते हैं फिर नई अपडेट में। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं शेयर के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रत्येक आंगनबाड़ी बहन भाई जो है संशय की स्थिति में है, उनका क्लियरिफिकेशन हो सके, इसलिए शेयर करिए, ठीक है। और बाकी अगर आपकी इच्छा है तो करिए, नहीं इच्छा है तो मत करिए। फिर मिलते हैं नई अपडेट में। नमस्कार।